हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि मैं आपकी हेल्दी लाइफ की हेल्प के लिए आपको टिप्स और रेमेडीज़ बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड से बचने के लिए एक ऐसी ही असरदार रेमेडी बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा यूरिक एसिड क्या है और ये क्यों होता है और इसका इलाज, परहेज़ और ख़ुराक बताऊँगा। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यूरिक एसिड दरअसल हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यह हमारे जिस्म में प्योरीन नामी केमिकल्स के टूट फूट यानी कि मेटाबोलाइज होने की वजह से होता है। प्योरीन हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक कुदरती मादा है। ये बहुत सारे खानों में भी पाया जाता है जैसे कि जिगर, मछली और शराब। जब खून में यूरिक एसिड टूटता है तो आप पेशाब की मदद से इसको अपने जिस्म से बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड मौजूद है यानी कि आपका जिस्म ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या आपके गुर्दे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे तो यूरिक एसिड खून में जमा हो सकता है। आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है जब आप ज़्यादा प्योरीन वाले खाने खाते हैं या फिर ज़्यादा डायरेटिक्स, एस्प्रिन वगैरह अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और फिर जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन सकते हैं और जमा हो सकते हैं। इस दर्दनाक सोजिश होती है। यूरिक एसिड की खून में नॉर्मल मकदार मुख्तलिफ होती है, जैसे कि मर्दों में 7 मिलीग्राम और औरतों में 5.5 मिलीग्राम। जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार नॉर्मल मकदार से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस हालत को हाइपर यूरिकसीमिया भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड की कुछ वजूहात के बारे में। यूरिक एसिड की सबसे अहम और आम वजह है गुर्दों की खराबी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है खून के सुर्ख खुलियों का बढ़ जाना। इसके अलावा खून में कैल्शियम की ज़्यादती, शराब नोशी, कैंसर और गोश्त खोरी, ये तमाम वजूहात आपको यूरिक एसिड का शिकार बनाने में पर मजबूर कर सकती हैं। इसीलिए आपको कोशिश करें कि अपने आप को इन वजूहात से बचाएं जो आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ने का सबब हो सकती है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड की अलामत के बारे में। इसकी अलामत में सबसे पहले टुकने, एड़ी, पाँव के अंगूठे और उंगलियों में दर्द शामिल है। इसके अलावा जोड़ों में सूजन और मतरूम होना, चलना फिरना दुश्वार हो जाना, खून में तेजाबियत बढ़ना, नींद कम हो जाना, पेशाब कम गाढ़ा, गदला और शदीद तेजाबी हो जाता है। ये तमाम अलामत यूरिक एसिड की मकदार बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसके लिए कोशिश करें कि आप उन वजूहात से बचे रहें जो कि यूरिक एसिड होने का सबब बनती हैं। अब हम आपको एक आसान और सबसे ज़्यादा आजमूदा और बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। इसके लिए आपको चाहिए चॉप चीनी 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, जोखार 20 ग्राम और सूंड 20 ग्राम। इन तमाम अशिया को हम वज़न लेने के बाद आप इन तमाम अशिया को पीस कर इनका एक सफ़ूफ बना लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें। 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम पानी के साथ मुसलसल इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 21 दिन में आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा और जोड़ों का दर्द और वर्म भी जाता रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड के मसले में कौन कौन सी ग़िज़ा खा सकते हैं और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। सबसे पहले इन सब्जियों की बात करते हैं जो आप यूरिक एसिड में खा सकते हैं। कद्दू, टींडे, शलजम, तोरी, घिया कद्दू, गाजर वगैरह। देसी घी में पकाकर और काली मिर्च का काला नमक डालकर पकाएं और गंदम की रोटी इस्तेमाल करें। गोश्त, तली हुई मुर्गन चीज़ें, सुरख मिर्च, बिरयानी, पराठा, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। तो दोस्तों, ये था नुस्खा यूरिक एसिड को ख़त्म करने का। अगर आप इस नुस्खे को करते हैं तो आप यूरिक एसिड से निजात पा लेंगे।
इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कि यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों होता है और कैसे ख़त्म होगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसकी वजूहात, अलामात, इसकी खुराक, परहेज़ और इलाज। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे जिसको फॉलो करने से आप अपने यूरिक एसिड की मकदार को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड दरअसल हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यह हमारे जिस्म में प्योरीन नामी केमिकल्स के टूट फूट यानी कि मेटाबोलाइज होने की वजह से होता है। प्योरीन हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक कुदरती मादा है। ये बहुत सारे खानों में भी पाया जाता है, जैसे कि जिगर, मछली और शराब। जब खून में यूरिक एसिड टूटता है तो आप पेशाब की मदद से इसको अपने जिस्म से बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड मौजूद है, यानी कि आपका जिस्म ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या आपके गुर्दे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो यूरिक एसिड खून में जमा हो सकता है। आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है जब आप ज़्यादा प्योरीन वाले खाने खाते हैं या फिर ज़्यादा डायरेटिक्स, एस्प्रिन वगैरह अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन सकते हैं और जमा हो सकते हैं। इस दर्दनाक सोजिश होती है। यूरिक एसिड की खून में नॉर्मल मकदार मुख्तलिफ होती है, जैसे कि मर्दों में 7 मिलीग्राम और औरतों में 5.5 मिलीग्राम। जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार नॉर्मल मकदार से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस हालत को हाइपर यूरिकसीमिया भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड की कुछ वजूहात के बारे में। यूरिक एसिड की सबसे अहम और आम वजह है गुर्दों की खराबी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है खून के सुर्ख खुलियों का बढ़ जाना। इसके अलावा खून में कैल्शियम की ज़्यादती, शराब नोशी, कैंसर और गोश्त खोरी, ये तमाम वजूहात आपको यूरिक एसिड का शिकार बनाने में पर मजबूर कर सकती हैं। इसीलिए आपको कोशिश करें कि अपने आप को इन वजूहात से बचाएं जो आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ने का सबब हो सकती है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड की अलामात के बारे में। इसकी अलामत में सबसे पहले टुकने, एड़ी, पाँव के अंगूठे और उंगलियों में दर्द शामिल है। इसके अलावा जोड़ों में सूजन और मतरूम होना, चलना फिरना दुश्वार हो जाना, खून में तेजाबियत बढ़ना, नींद कम हो जाना, पेशाब कम गाढ़ा, गदला और शदीद तेजाबी हो जाता है। ये तमाम अलामात यूरिक एसिड की मकदार बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसके लिए कोशिश करें कि आप उन वजूहात से बचे रहें जो कि यूरिक एसिड होने का सबब बनती हैं। अब हम आपको एक आसान और सबसे ज़्यादा आजमूदा और बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। इसके लिए आपको चाहिए चौब चीनी 20 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, जोखार 20 ग्राम और सूंड 20 ग्राम। इन तमाम अशिया को हम वज़न लेने के बाद आप इन तमाम अशिया को पीस कर इनका एक सफूफ बना लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें। 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम पानी के साथ मुसलसल इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 21 दिन में आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा और जोड़ों का दर्द और वर्म भी जाता रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड के मसले में कौन कौन सी ग़िज़ा खा सकते हैं और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। सबसे पहले इन सब्जियों की बात करते हैं जो आप यूरिक एसिड में खा सकते हैं। कद्दू, टींडे, शलजम, तोरी, घिया कद्दू, गाजर वगैरह। देसी घी में पकाकर और काली मिर्च का काला नमक डालकर पकाएं और गंदम की रोटी इस्तेमाल करें। गोश्त, तली हुई मुर्गन चीज़ें, सुरख मिर्च, बिरयानी, पराठा, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। तो दोस्तों, ये था नुस्खा यूरिक एसिड को ख़त्म करने का। अगर आप इस नुस्खे को करते हैं तो आप यूरिक एसिड से निजात पा लेंगे।
اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اختتام کی طرف چلتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔